ऑपरेशन सिंदूर बनाम ऑपरेशन बुनियान अन मरसूस। पाकिस्तान भारत पर जो हमले कर रहा है उसे ऑपरेशन बुनियान अन मरसूस का नाम दिया गया है। इस अरबी शब्द का अर्थ होता है बहुत ही मजबूत नींव या वो बुनियाद जो बहुत मजबूत और ठोस हो। यह शब्द मुस्लिमों की पवित्र किताब कुरान से लिया गया है। कुरान की यह आयत कहती है, अल्लाह अपने मार्ग में लड़ने वालों से ऐसा प्रेम करता है मानो वे पिघले हुए शीशे से बनी हुई ठोस दीवार हो। अल्लाह का मार्ग, यह शब्द याद रखिए। पाकिस्तान वैचारिक रूप से किस कदर दिवालिया हो चुका है इसका उदाहरण देखिए। साल 2016 की बात है। लीबिया ने अपने एक शहर सिरते में आईएस यानी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था। सिरते आईएस का गढ़ था और लीबिया अपने इस शहर को आतंकी संगठन आईएस के कब्जे से मुक्त करवाना चाहता था। इसके लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम ऑपरेशन अल बुनियान अल मरसूस रखा गया था और लीबिया ने अपने इस शहर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मुक्त भी करवाया था। यह वही नाम है जो इस वक्त पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किए जा रहे हमलों को दिया है। अब आप विडंबना देखिए कि लीबिया आतंकियों के खिलाफ बुनियान अल मरसूस ऑपरेशन चलाता है और पाकिस्तान है कि आतंकियों के सपोर्ट में यह ऑपरेशन चला रहा है। कुरान की आयत कहती है कि जो अल्लाह के मार्ग में लड़ता है, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह तो छोड़िए इंसानियत के मार्ग पर भी नहीं चल रहा है। अपने आतंकियों की मौत का बदला भारत के आम नागरिकों पर हमला कर ले रहा है। पाकिस्तान के लिए क्या यही अल्लाह का मार्ग है? पाकिस्तान अपनी आवाम को हर वक्त मजहबी चूरन चटाने का काम करता है। हर बार की तरह इस बार भी वही कर रहा है। मजहबी चूरन का एक लंबा इतिहास है। पाकिस्तान का सपना है कि वह इस्लामिक दुनिया को लीड करे, इसीलिए उसे जब जब मौका मिलता है वह इस्लाम या कुरान को अपनी नापाक हरकतों में शामिल कर देता है। पाकिस्तान अपनी फौज को फौज नहीं बल्कि इस्लामिक सेना मानता है। हथियारों को हथियार नहीं इस्लामिक हथियार मानता है। इसका उदाहरण देखिए। साल 1998 में जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तब यही तर्क दिया था कि उनके पास एक इस्लामिक बम होना चाहिए। पहलगाम में भी पाकिस्तान की वही सोच हमें देखने को मिली। जब भी किसी व्यक्ति, किसी योजना, किसी अभियान या किसी हथियार का भी नाम रखा जाता है तो वह उस देश की या उसके नागरिकों की संस्कृति और सोच को भी दर्शाता है। अब आप एक कंपैरिजन देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने यह नाम इसलिए रखा क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने चुन चुनकर हिंदू महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटाया, उनके सुहाग को उजाड़ा, हिंदू पुरुषों को मारा और महिलाओं को छोड़ दिया गया और यह कहा गया कि जाओ मोदी को बताना। पाकिस्तान के आतंकवादियों की नापाक हरकत के बदले हमने आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करना शुरू किया। हमने रिहायशी इलाकों या पाकिस्तान के आम नागरिकों या फिर पाकिस्तानी सेना पर कोई हमला नहीं किया। यह सब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ। जो लॉजिकल लगता है इसका किसी पुराने या ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, यह क्रिया की प्रतिक्रिया है। ऑपरेशन बुनियान अन मरसूस के नाम पर पाकिस्तान जो कर रहा है वह आतंक है। भारत के रिहायशी इलाकों में बमबारी करना, निर्दोष बच्चों को मारना, आतंकियों को सपोर्ट करना, हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को टारगेट करना और फिर इसे नाम देना ऑपरेशन बुनियान अन मरसूस। यह पाकिस्तान है और यह पाकिस्तान की सोच है। अब सवाल है कि क्या यह अल्लाह का मार्ग हो सकता है? एक सवाल भारत में बैठे उन लोगों के लिए भी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर को एक खास धर्म से जोड़कर बता रहे थे, वो क्या ऑपरेशन बुनियान अन मरसूस को किसी धर्म से जोड़ पाएंगे या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहिए द प्राइम।